So hello everyone. Today we are on our PFT session for our paid face to face. And as we all know that the PFT section is the most important section for Indian Air Force, and many students ignores it and they get failed in the push-ups, squats and the sit-ups. So students, आज आपको हम दिखा रहे हैं कि कैसे ऑनलाइन आपका PFT है वो कंडक्ट करवाया जाएगा. हमारे सामने जो अभी का जो बैच है उसके अंदर लगभग 6 स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं और उन्हीं के साथ अभी PFT का सेक्शन स्टार्ट होगा, जिसके अंदर उनका जो रनिंग टाइम है वो अभी यहाँ पे नोट कर लिया गया है. 2 स्टूडेंट की जो रनिंग टाइम है वो खराब है, बाकी सारे स्टूडेंट्स की रनिंग टाइम ठीक है, 7 मिनट से कम है तो वो ठीक ही माना जाएगा और वो वहाँ पे क्वालिफाई कर लेंगे. तो अभी जिन भी भाइयों का जो रनिंग टाइम है 7 मिनट से ज़्यादा है उनके लिए कुछ टिप्स हैं, आप ध्यान से सुनेंगे. तो अभी अनंत और ब्रिजेश, आप दोनों का टाइमिंग 7 मिनट से ज़्यादा है, तो भाई आपके लिए सबसे कारगर एक्सरसाइज यही है कि यू हैव टू डू लॉन्ग रनिंग. आपको लॉन्ग रनिंग करनी पड़ेगी, ठीक है, समझ रहे हो आप? लॉन्ग रनिंग करनी पड़ेगी और कम से कम एक सप्ताह में 3 से 4 बार आपको लॉन्ग रनिंग करनी पड़ेगी, अप टू 3 to 5 किलोमीटर्स. डेली 4 किलोमीटर कर रहे हो तो फिर बाद में उसका इंप्रूवमेंट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि मैं अभी बता रहा हूं, आप पहले उसको ध्यान दीजिए, ठीक है. आपको लॉन्ग रनिंग क्यों करनी है? आपके स्टेमिना को बढ़ाने के लिए, कि आप लंबा रनिंग कर सकते हैं. आपको लॉन्ग रनिंग क्यों करनी है? क्योंकि आप सबसे पहले आप अपने स्टेमिना को बढ़ाइए, ठीक है. और उसके बाद में आपको कम से कम दिन में 2 टाइम तो रनिंग करनी है, और उसी के साथ आपको सप्ताह में 2 से 3 बार लॉन्ग रनिंग और सप्ताह में 2 से 3 बार आपको स्प्रिंट रनिंग भी करनी है, जिसके अंदर आपको जैसे स्पीड से रनिंग करनी है, चाहे वो स्पीड रनिंग 400 मीटर की हो चाहे 800 मीटर की हो, ठीक है, समझ रहे हो आप? तो इस प्रकार से आपको इंप्रूवमेंट वहां पे लाना है. तो ये सबसे प्रो टिप्स हैं कि आपको लॉन्ग रनिंग के साथ साथ लॉन्ग रनिंग करनी है ताकि आपका स्टेमिना इंक्रीज हो, और उसके बाद में आपको 400 मीटर या 800 मीटर की स्प्रिंट मारनी है. आपको मतलब तेज दौड़ना है, एकदम तेज दौड़ने की कोशिश करनी है, उसी को मैं स्प्रिंट बोल रहा हूं. समझ गए आप लोग? और ये कम से कम आपको 1 से 1.5 सप्ताह फॉलो करना है, और उसके बाद में अपना फिर से टाइमिंग निकालना है और फिर देखना है कि कितना इंप्रूवमेंट हुआ है, ठीक है. और आपको अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आप अपने कंफर्ट जोन रनिंग हो चाहे आपकी स्टडी हो, हर चीज में आपको अपनी कंफर्ट जोन से जब आप बाहर आते हैं तभी वहां पे आपका जो रिजल्ट्स हैं वो पॉजिटिव निकल के आते हैं. तो आप सभी को मैं बता दूं कि ये हमारा ऑनलाइन फेज 2 का बैच है, जिसके अंदर बहुत सारे स्टूडेंट्स ने अभी तक इनरोल कर लिया है. अगर आप भी अपने PFT को बेहतर बनाना चाहते हैं, अगर आप SRT और GD से अगर आपको डर लगता है तो आपको इस बैच को ज्वाइन करना चाहिए. बहुत सारे स्टूडेंट ने यहाँ पे ज्वाइन कर रखा है, अभी इनका ऑनलाइन PFT होगा. आप देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है तो गिवन नंबर पे जरूर मैसेज करें, आपको इस बैच के अंदर इनरोल किया जाएगा बहुत ही नॉमिनल फीस के ऊपर. ओके, तो अभी सबसे पहले कौन रेडी है एक्सरसाइज के लिए? अपने हैंड राइज करेंगे. अनंत और ब्रिजेश, ठीक है, दोनों बंदे अपने वीडियो ऑन करेंगे, ठीक है. दोनों ठीक है. अभी पुशअप्स के लिए रेडी हो जाओ दोनों बंदे. तो मैंने जो ग्रुप के अंदर अभी जो 2 वीडियोस डाली थी, तो किस किस बंदे ने वो वीडियो देखी है? अच्छा, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आपको फिर पोस्चर का मालूम नहीं पड़ेगा कैसे क्या करना है. तो उन 2 वीडियोस को प्रॉपर्ली देख लेना, कम से कम 1 से 2 बार देख लोगे तो जो एक्सरसाइजेस का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो जाएगा. समझ रहे हो? जैसे हम स्टडी करते हैं तो सबसे पहले हम अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, बाद में हम प्रैक्टिस करते हैं. उसी प्रकार से आपको एक्सरसाइजेस के लिए भी जो पोस्चर कॉन्सेप्ट्स हैं उसको क्लियर करना है, और उसके बाद में आपको प्रैक्टिस करनी है. समझ रहे हो? ताकि आप सही डायरेक्शन में प्रैक्टिस करें. समझ गए? ओके, तो अभी अनंत रेडी हो ना तुम पुशअप्स के लिए? तो रेडी पोजीशन लीजिए पुशअप्स की. ओके, तो थोड़ा अभी अनंत की जो पोस्चर है उसमें कुछ कमियां है, उसको हम सुधारेंगे. सबसे पहले अनंत को सामने देखना है, एकदम सामने, ठीक है. और दोनों पैर पीछे से चिपके हुए होने चाहिए, दोनों घुटने भी चिपके हुए होने चाहिए, और जो आपकी जो हिप्स हैं वो अंदर होनी चाहिए, ठीक है. हिप्स अंदर की तरफ होनी चाहिए, और हाथ है वो शोल्डर लेवल पे होना चाहिए. शोल्डर लेवल पे हाथ थोड़े उनके ज्यादा वाइड हैं, तो एक बार इनको शोल्डर लेवल पे करें दोनों हाथों को, और सामने देखना है अभी आपको. एंड अभी आपको डाउन, एक बोल रहा हूं तो ऊपर आना है. डाउन, सामने देखना है. 2 डाउन, सामने देखना है. हिप्स को अंदर करो, अप. 3 डाउन, 4 डाउन, 5
डाउन, अप 6, डाउन, अप 7, डाउन, अप 8, डाउन, अप 9, डाउन, अप। ठीक है, ओके। तो अभी आपका जो रिव्यू है वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। अभी नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज है स्क्वाट्स, ठीक है। स्क्वाट्स, स्क्वाट्स के अंदर आपके दोनों हाथ सामने होने चाहिए। सामने आपको देखना है, दोनों पैरों के बीच में आपके जो शोल्डर लेवल है उतनी जगह होनी चाहिए दोनों पैरों के बीच में, और सामने देखना आपको। और आपके लिए ये टिप्स है कि जब आप स्क्वाट्स करते हैं तो अपने शूज के अंदर करिए, ताकि आपको एक अच्छी तरीके से आपकी स्क्वाट्स हो पाए, ठीक है। अभी बिना अगर आप शूज के करेंगे तो आपको काफ़ी डिफिकल्टीज होंगी, और हमेशा जो पीएफटी आपका जब भी हो तब आपको लोअर में नहीं, आपको शॉर्ट्स में वहां पे पीएफटी देना है, ठीक है। अभी डाउन, अभी जो कैमरा पकड़ रखा है वो साइड से दिखाएंगे, ठीक है, लेफ्ट साइड से। ओके, अप, डाउन। आपके जो घुटने हैं और आपकी जो चेस्ट है उसके बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घुटने और चेस्ट आपके मिले हुए हैं। अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप, डाउन, अप। ओके, ठीक है अनंत, ठीक है। ओके, अभी नेक्स्ट कौन रेडी है? सर रेडी है। ठीक है, अंकित रेडी है, जो भी रेडी है अपना। अभी अंकित और कौन रेडी है? अंकित के साथ साथ ब्रिजेश भी रेडी है, ठीक है। 2 बंदे अभी एक साथ करेंगे। जो 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 छोटी छोटी चीज पीएफटी के अंदर आपको छोटी छोटी चीजों पे ध्यान देना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर आपने वहां पे थोड़ी भी चूक की तो आपको वहां से अगर आउट किया जाएगा तो फिर आपको बहुत ज्यादा यहाँ पे गिल्टी फील होगा कि यार मेरे को पुशअप्स में आउट कर दिया, मेरे को स्क्वाट्स में आउट कर दिया, ठीक है। अभी दोनों बंदे पोजीशन लेंगे, ब्रिजेश, ठीक है, पोजीशन लेंगे दोनों बंदे अच्छी तरीके से। और पीएफटी सेशन में अगर आपके साथ आपके कोई दोस्त होंगे, कैमरामैन बनेंगे तो और भी अच्छी तरीके से एनालिसिस होगा, तो अगली बार अपने दोस्तों के साथ जरूर आए, ठीक है। अभी डाउन, बोथ ऑफ द कैंडिडेट डाउन, डाउन, अप 1, डाउन 2, अप, डाउन, अप 3, डाउन 4, अप, डाउन, अप 5, डाउन, अप 6, डाउन, अप 6 7, डाउन, अप 8, डाउन 9, अप, डाउन 10, अप, ठीक है। अभी आपको एक चीज और ध्यान देनी है, अगर आपने जो 2 वीडियोस मैंने भेजे थे अगर आप वो देख लेते तो फिर आप जो अभी गलती ब्रिजेश कर रहा है वो गलती नहीं होती। शायद ब्रिजेश ने वीडियो नहीं देखा होगा, ठीक है। जब आप पुशअप्स में डाउन जा रहे हैं तब आपके जो दोनों हाथ हैं, दोनों हाथ इस तरीके से वाइड, मतलब कि दोनों हाथ इस तरीके से वाइड नहीं होने चाहिए, समझ रहे हो आप? मतलब कि जब आप नीचे जा रहे हो तो आपके दोनों हाथ ऐसे वाइड नहीं होने चाहिए, आपके हाथ दोनों इस तरीके से चिपके हुए होने चाहिए, आपकी बगल से चिपके हुए होने चाहिए जब आप डाउन जा रहे हो, ठीक है। तो वो वीडियोस मैंने उसी लिए भेजी थी ताकि आप छोटी छोटी जो गलती है उसको समझें और वो गलती अपनी प्रैक्टिस में ना करें। आपको चाहे आप 6 पुशअप्स ही लगाओ लेकिन सही ढंग से लगाओ, फिर वो 6 से 7 हो जाएगी, 7 से 8 हो जाएगी, 8 से 10 हो जाएगी, समझ रहे हो? फिर से लगा देगा। क्या चीज है? फिर से लगा दे।
नहीं नहीं, फिर से लगाने का कोई मतलब नहीं है वहां पे। आपको ऐसा नहीं है कि फिर से लगा दें। अभी जो आपकी गलती है जो वाइड वाली, वो आपको प्रॉपरली ध्यान में रखते हुए उसी प्रकार से प्रैक्टिस करनी है, और जब आपका नेक्स्ट संडे को सेशन हो तो आपकी वो गलती नहीं होनी चाहिए जो गलती मैं आपको बता रहा हूं। बाकी फुल रिव्यू आपको मैं बाद में दूंगा। तो अभी ब्रिजेश, आप मेरे को ये बताइए कि क्या ऑनलाइन पीएफटी है वो पॉसिबल है? क्योंकि बहुत सारे बोल रहे थे कि ऑनलाइन पीएफटी पॉसिबल नहीं है। क्यों अंकित? यस सर, पीएफटी ऑनलाइन पॉसिबल है। ओके। और अभी तो ये तो हमारा फर्स्ट सेशन है, लेकिन जब आगे आगे जैसे जैसे सेशन होंगे आपके फेस टू से पहले, आपको इतना मतलब कि आपकी छोटी सी छोटी चीज को यहाँ पे बारीकी से देख के, मतलब कि पिछली बार लगभग 60 बच्चों ने हमारे यहाँ से तैयारी की थी, जिनमें से 50 प्लस का फेस टू क्लियर हुआ था। बाकी जो बंदे आउट हुए या तो रनिंग में आउट हो गए, या और एक बंदा था रनिंग में आउट हुए और एक बंदा एसआरटी के अंदर आउट हो गया था। ठीक है, एसआरटी के सेशंस मैंने यहाँ पे यूट्यूब पे और क्लासेस वहां पे ली थी। स्टूडेंट्स उसको लाइटली लेते थे और उसकी जो क्लासेस वो मिस करते थे, उस वजह से वहां पे आउट होना पड़ा उनको। और मतलब कि पुशअप्स के अंदर पिछली बार मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स एक्सरसाइज में कहाँ आउट हो रहे थे? पुशअप्स में, और अपना एक भी बंदा, सिंगल बंदा पुशअप्स के अंदर आउट नहीं हुआ। ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूं उसके ऊपर आप बस ध्यान देते चलिए। ग्रुप डिस्कशन की तैयारी तो आपकी बेहतर हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो ये पीएफटी का पार्ट है इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, वहां पे आपको पता है कि ये कोई इंडियन आर्मी जैसी कोई मतलब वहां पे नहीं है, क्योंकि आर्मी के अंदर उतना ध्यान से वहां पे सिर्फ रनिंग इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन यहाँ पे जो आपको जो एनालिसिस करते हैं, जो एयरमैन्स होते हैं या फिर जो ऑफिसर्स होते हैं, वो खुद भी छोटी छोटी चीज को ध्यान में रखते हुए आपकी पीएफटी सेशंस वहां पे कंडक्ट करवाई जाती है। तो आपको छोटी से छोटी गलती से बचना है। जितना अंदर आपके अंदर इंप्रूवमेंट होगा, आपके सिलेक्शन के चांसेस उतने ही बढ़ेंगे। ओके, अभी दोनों बंदे स्क्वाट्स लगाएंगे, सो बी रेडी फॉर द स्क्वाट्स। पोजीशन लेंगे स्क्वाट्स की दोनों बंदे, ब्रिजेश एंड अंकित। देखिए मैं कर जाएगा। ओके, दोनों हाथ सामने, और पैरों के बीच में सिर्फ शोल्डर लेवल जितनी जगह होनी चाहिए पैरों के बीच में। और हमेशा कहता हूं शूज पहन के स्क्वाट्स करो, तभी बहुत अच्छी तरीके से स्क्वाट्स होगी, वरना स्क्वाट्स के अंदर गलती होनी है। जब नीचे बैठो तब हाथ तो सीधे होने चाहिए, और आपके जो घुटने हैं, और आपकी चेस्ट के बीच में प्रॉपर थोड़ा गैप होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि घुटने और चेस्ट दोनों चिपके हुए हैं। ठीक है, सो डाउन अप। ब्रिजेश साइड से दिखाओ, साइड लेफ्ट साइड मुंह करो ब्रिजेश। हाँ लेफ्ट साइड तुम मुंह करो ना यार, तुम भी तो कर सकते हो लेफ्ट साइड में मुंह। डाउन अप, पूरा बैठना आपको। यू हैव टू सिट डाउन प्रॉपरली। ओके, अप डाउन अप डाउन अप डाउन अप। अंकित अपने पैरों के बीच में थोड़ा और गैप बनाइए आप। डाउन। अंकित लेफ्ट साइड में मूव करिए अपना, लेफ्ट साइड में अप, लेफ्ट साइड में मूव करिए अपना। मूव मतलब कि घूमिए भी यार, घूमिए भी, नीचे से भी घूमिए पूरा। हाँ, अप डाउन। ओके ओके ओके, डन 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 स्टूडेंट्स, डन। ठीक है, हो गया आपका। यहां पे सिर्फ आपका स्टेमिना चेक नहीं किया जा रहा है कि तुम 100 स्क्वाट्स लगाओ, तुम 200 स्क्वाट्स लगाओ, वो चीज नहीं है। यहाँ पे हम प्रॉपर्ली जो स्ट्रक्चर है, जो पोस्टर है, उसके ऊपर काम कर रहे हैं, ताकि उसके अंदर आप आउट ना हो, क्योंकि स्टेमिना तो आप धीरे धीरे अपना इंक्रीज कर लोगे। ठीक है, तो अभी आपका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आपका स्क्वाट्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट स्टूडेंट इज अभी अभिषेक राजपूत, रणजीत और हरिओम, तीनों बंदे रेडी होंगे पुशअप्स के लिए। आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि कैसे ऑनलाइन पीएफटी हो रहा है। उसी प्रकार से आप लोग भी अपनी अच्छे से पुशअप्स वगैरह यहाँ पे लगाना है, अच्छे से हर चीज को आप बारीकी से देखिए। ठीक है, ओके अभिषेक, वेरी गुड। हिप्स को अंदर करेंगे अभिषेक, हिप्स को अंदर करें अभिषेक, सामने देखना है और हिप्स को अंदर करना है। हाँ शाबाश, ओके वेरी गुड, ये राइट पोस्टर है। नेक्स्ट है रणजीत। रणजीत देखिए, आप सामने कैमरे के सामने मत रखिए, साइड में रखिए जिस प्रकार से अभिषेक ने रखा है। अभिषेक कूल डाउन, अभिषेक कूल डाउन। मैंने इसीलिए ग्रुप में पहले मैसेज किया था कि आप अपना जो कैमरा सेटअप हो वो पहले से डिसाइड रखें कि मेरे को कहां पे फोन रखना है, ताकि मेरा प्रॉपरली व्यू आ सके और मेरा अच्छे से एनालिसिस हो सके एक्सरसाइज का। ठीक है, तो आप पहले से भी
प्री प्रिपेयर तो रहते नहीं हो और बाद में यहाँ पे आके आप अपना कैमरा सेट करते हो तो फिर अच्छे से एनालिसिस नहीं हो पाता है। तो पहले से रेडी रहें ताकि अच्छे से ऑनलाइन पीएफटी कंडक्ट हो सके। ठीक है रंजीत, आपका वीडियो भी रुक गया है। ठीक है अभिषेक, तुम स्टार्ट करो। ओके डाउन। अब अभिषेक अपने हिप को अंदर रख के डाउन, अप, हाथ को प्रॉपर्ली बगल से टच करना है, अप डाउन अप, सामने देखना है, डाउन अप, बगल को टच करें, बगल हमेशा टच होनी बहुत जरूरी है, बगल वाइड नहीं जानी चाहिए, अप डाउन। अभिषेक अभी भी बगल आपकी वाइड जा रही है, बगल चिपकाओ यार, बगल जो अपने हैंड्स हैं, जो कोहनी है वो बगल से टच करो, डाउन, वेरी गुड, अप डाउन अप, सामने देखो अभिषेक, सामने, जस्ट सामने, डाउन अप। ठीक है अभिषेक, स्क्वाट्स पोजीशन। स्क्वाट्स पोजीशन, हाथ सामने, पैरों के बीच में, शोल्डर लेवल पे उतनी जगह होनी चाहिए और पूरा बैठना है, घुटनों और चेस्ट के बीच में प्रॉपर्ली गैप होना चाहिए। बस यही सारी चीजें आपके ध्यान में होनी चाहिए। सामने देखना है, डाउन डाउन। अभी देखो आपके घुटने और चेस्ट के बीच में बिल्कुल भी जगह नहीं है अभिषेक, आप आगे की तरफ झुके हुए हो, आपकी कमर एकदम सीधी होनी चाहिए। आपकी कमर इस प्रकार से हो रखी है, ना कि आपकी कमर कम से कम इतनी होनी चाहिए। ये बहुत ही रॉन्ग पोस्टर है। यहाँ पे अभिषेक को स्क्वाट्स के अंदर आउट किया जा सकता है। अभिषेक पूरा बैठो पहले तो, अभिषेक पहले तो पूरा बैठो आप। ठीक है, ये सबसे रॉन्ग पोस्टर है आप स्क्वाट्स का। आप देख सकते हैं, आप में से भी बहुत स्टूडेंट इस प्रकार से स्क्वाट्स लगा रहे होंगे अभी और सोच रहे होंगे कि मेरा फेस टू क्लियर हो जाएगा, लेकिन मैं बता देता हूं भाई, बिल्कुल भी नहीं क्लियर होगा। अभिषेक देखो, अभिषेक मैं आपको सजेस्ट चीज, अभिषेक मेरी बात सुनिए, आपको पहले आप शूज पहन के आइए। अगर आप घर पे हैं तो शूज पहन के आइए, बाद में स्क्वाट्स लगाइए आप। ठीक है, सो ठीक है। अभी सिटअप, अभी ब्रिजेश आपका हो गया, रणजीत आपका, रणजीत आर यू रेडी? हरिओम आर यू रेडी? नहीं सर, मेरा कैमरा सेटअप अभी नहीं होगा। तो फिर कब होगा? देखिए, जिन स्टूडेंट अभी जिनका नहीं हो पा रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए भी सॉल्यूशंस हैं। अभी वो सॉल्यूशन मैं बताऊंगा आपको। ठीक है रणजीत, अभी देखिए, अभी जिनका हो गया सो हो गया। अभी आपको क्या करना है, अभी आप मेरी बात को ध्यान से सुनेंगे सभी स्टूडेंट, जिनका हो गया उनका हो गया। ठीक है, फोन को पकड़िए। अभिषेक आर यू रेडी? ओके, स्टार्ट स्क्वाट्स। अपने हिसाब से करिए, डाउन। अभी दिस इज ऑल्सो ए रॉन्ग पोस्चर। अभी भी ये गलत पोस्चर है। देखिए, अभी अभिषेक क्या है कि आगे की ओर झुके हुए हैं, इन्हें आगे की तरफ नहीं झुकना। अभिषेक, आपकी जो कमर है वो सीधी रहनी चाहिए, समझ रहे हो? आप जब बैठ रहे हो नॉर्मली बैठो आप, जैसे कि सुबह सुबह बैठते हैं वैसे बैठिए आप। उकड़ू अपने घुटनों के बल पर बैठिए आप, नीचे बैठिए अभिषेक। नहीं, यहाँ बैठे। अभिषेक, दिस इज द रॉन्ग पोस्चर और इसका क्या इलाज है, वो उसके लिए अभिषेक को यहाँ पे पूरी तरीके से पर्सनली गाइड करना पड़ेगा, तभी जाके उसकी स्क्वाट्स यहाँ पे क्लियर होगी। और ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि इसकी स्क्वाट्स को हम सही तरीके से करवाएं। तो अभिषेक, आपको पूरा बैठने में दिक्कत हो रही है क्या? माइक खोलिए आप अपना। सर हल्के से पैर दर्द कर रहे हैं। पैर दर्द कर रहे हैं आप? पिछली टाइम रनिंग में भी आउट हुए थे, है ना? हाँ सर। तो अभी यार आपका हाइट कितना और वेट कितना आपका? हाइट 168 है और वेट 60 है। फिर तो यार आपका आराम से स्क्वाट्स होना चाहिए, लेकिन प्रॉपर्ली देखिए, आपको फिर 2-4 मैं एक्सरसाइजेस बताऊंगा, वो एक्सरसाइज आपको फॉलो करनी पड़ेगी एंड देन तभी आपका स्क्वाट्स इंप्रूव होगा। वरना भाई आप इस तरीके से स्क्वाट्स करेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है फेस टू में। ठीक है, तो ज्यादा चिंता का विषय नहीं है, लेकिन 2-4 दिन हम एक्सरसाइज करेंगे रेगुलर तो ये इंप्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है अभिषेक? ओके ओके, ठीक है। तो अभी हरिओम रेडी है क्या अपनी रेडी के लिए? आर यू रेडी फॉर पुशअप्स एंड स्क्वाट्स? हरिओम, माइक खोलिए। हाँ, ओके, वेरी गुड। हरिओम इज द न्यू स्टूडेंट्स इन दिस बैच। ओके हरिओम, सबसे पहले आपको पुशअप्स लगानी है।
अरे दोनों एक ही जगह देगा, 12 लोग करिए। ओके, अभी हरिओम, हरिओम आपको जो अपनी हिप्स है उसको थोड़ा सा ऊपर करिए। आप हिप्स आपने बहुत ज्यादा अंदर कर लिया, हिप्स को थोड़ा ऊपर करिए, अपना पिछवाड़ा ऊपर करिए हरिओम। हाँ, और ऊपर, कमर के बीच में जो ढाल है वो नहीं बननी चाहिए, थोड़ा ऊपर करिए। ठीक है, अभी डाउन, अप, डाउन, डाउन, अप, ठीक है हरिओम, वेरी गुड। हरिओम की सबसे राइट पोस्टर अगर देखा जाए तो यहाँ पे हरिओम का सबसे राइट पोस्टर यहाँ पे है, आप देख सकते हैं कि इसी प्रकार से आपको वहां पे पुशअप्स लगानी है। ठीक है, हरिओम का हो गया पुशअप्स। अभी नेक्स्ट स्क्वाट्स। वी आर वर्किंग ऑन द पोस्चर, नॉट ऑन द स्टेमिना। ओके, हमें स्टेमिना से मतलब नहीं है आप कितनी पुशअप्स लगा रहे हो, हमें ये मतलब है कि आप कैसी पुशअप्स लगा रहे हो। ठीक है, आपकी जो भी गलती है वो इंप्रूव करने का हमारा मेन उद्देश्य है। मेरे को पता है अगर आप आज 5 पुशअप्स लगा रहे हो तो कल प्रैक्टिस करके आप 10 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अभी डाउन, पैरों के बीच में प्रॉपर गैप होना चाहिए। अप, अब देखो अभिषेक, तुम इसका जो अभी बैठो, नीचे बैठो हरिओम, हरिओम नीचे बैठो आप, डाउन। अभी इसका जो पोस्टर है अभिषेक राजपूत, आप अच्छे से देखिए, इसकी कमर देखिए कितनी सीधी है, और फिर आप अपना वीडियो बना के देखना कि आपकी कमर कितनी मतलब कि टिल्ट हुई थी। ठीक है, ठीक है हरिओम, यू आर फिट इन द बोथ एक्सरसाइजेस, डोंट वरी अबाउट दैट। हरिओम, हरिओम हो गया आपका, कोई दिक्कत नहीं है, आपको आप फिट हैं। ठीक है हरिओम, ठीक है आप फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, तो अभी सिटअप्स, सिटअप्स के बारे में जो कि मोस्ट ऑफ द सिंपलेस्ट एक्सरसाइज यहां पे बोल सकते हैं हम, जिसमें अगर कोई बंदा आउट हो रहा है तो वो डिफेंस के बिल्कुल भी लायक नहीं है। तो यहां पे एक डेमो सबसे पहले हम देखेंगे। तो यहां पे अनंत सबसे पहले सिटअप्स लगाएंगे। अनंत सिटअप्स लगाओ। आर यू रेडी फॉर सिटअप्स? ओके, और कौन रेडी है सिटअप्स के लिए? ब्रिजेश, सभी लोग जो भी रेडी है अपना वीडियो खोलें और सिटअप्स के लिए सिटअप्स पोजीशन ले लें। सिटअप्स पोजीशन, बेसिकली सिटअप्स क्या है? सिटअप्स एक ऐसी एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपका जो बेली, जो स्टोमक है, इसको कम करने की एक्सरसाइज होती है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स के अंदर इसको कंडक्ट करवाया जाता है और 10 आपको वहां पे सिटअप्स लगानी है। सबसे इजीएस्ट एक्सरसाइज है जिसके अंदर आपके दोनों हाथ एकदम पैरेलली पीछे होने चाहिए, शोल्डर लेवल पे, शोल्डर लेवल पे दोनों हाथ पीछे होने चाहिए। कोई भी हाथ बांधेगा नहीं। अनंत, पीछे की साइड हाथ रखना है, सर के पीछे हाथ नहीं रखना है, पीछे पैरेलली हाथ, यस, इस प्रकार से। ठीक है, पीछे होने चाहिए दोनों हाथ और दोनों पैर चिपके होने चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट होने का रीजन क्या रहता है सिटअप्स में? आपके जो दोनों पैर हैं वो इस प्रकार से चिपके हुए रहने चाहिए, पैर कभी भी नहीं खुलना चाहिए। ये आपको सबसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से ध्यान में देना कि पैर मेरा कभी भी ना खुले। सबको सुनाई दे रहा है कि पैर नहीं खुलना चाहिए? ओके स्टूडेंट्स, ओके। तो अपने हिसाब से आप अप डाउन करेंगे, इसके अंदर ना तो कोई होल्ड है, कुछ भी नहीं है, अपने हिसाब से अप डाउन करेंगे और मैं चेक कर लूंगा। ठीक है, स्टार्ट। अनंत, पैर नहीं खुलने चाहिए, पैर को चिपकाओ यार। मैं एक ही तो चीज बोल रहा हूं कि इसी के अंदर पैर खुलेंगे तभी आउट हो गए। पैर चिपकाओ ना यार अपने, और बिना सूज के कोई भी पीएफटी सेशन में नहीं आएगा कल अगली बार से। पैर नहीं चिपकाओगे तो आउट है, ये मान के चलो आप। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया ब्रिजेश, स्टार्ट रखो, स्टार्ट रखो, बहुत ही शानदार। अभिषेक राजपूत, अंकित, वेरी गुड अंकित। पैर नहीं खुलने चाहिए, ये आपको बस इतना ही ध्यान रखना है। सिटअप्स में आपके हाथ हैं वो आगे अंगूठे तक टच होने चाहिए और आपके पैर नहीं खुलने चाहिए, बस दो ही चीजों का यहां पे ध्यान रखना है। ओके, सभी स्टूडेंट रुकेंगे, ठीक है, सबका ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है सिटअप में। सिटअप सबका सही है, ठीक है। अभी 1 बाय 1 अगर अनंत की बात करें अभी तक के सिनेरियो में, तो अनंत को काफी चीजों में इंप्रूवमेंट करना है। ही इज गुड इन स्पोकन इंग्लिश, ही इज गुड एट जीडी, बट
इन द रनिंग हिज रनिंग टाइम इज 8:32। तो पता नहीं अनंत रनिंग करते टाइम क्या सोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, क्या एफर्ट डाल रहे हैं कि उन्हें 8.5 मिनट लग रही है। लड़कियों के लिए भी 7 मिनट या फिर 8 मिनट्स हैं। ठीक है, तो अनंत क्या आप जो लड़कियों का बैच बनेगा उसमें दौड़ने की सोच रहे हैं? नहीं राकेश भाई, ऐसा नहीं है। तो अपने रनिंग टाइम को रिड्यूस करिए, ज्यादा लॉन्ग रनिंग करिए, 2-3 दिन बाद में स्प्रिंट लगाइए, बाद में 1 सप्ताह के बाद में अपना टाइम फिर से चेक करिए, फिर अपने इंप्रूवमेंट अगर फिर भी नहीं हो रहा तो फिर कोई अलग रास्ता देखेंगे। फिलहाल के लिए जो 2 टिप्स बताई रनिंग के लिए उसको फॉलो करना है। साथ ही में अनंत आपको पुशअप्स के अंदर, जब आप पुशअप्स का पोस्चर आपका सही है, जब आप डाउन जा रहे हैं तो आपके हाथ वाइड नहीं निकलने चाहिए अनंत। और 5 पुशअप्स आपने ठीक लगाई, लेकिन 5 के बाद में आप ऐसे मतलब कि आपकी जो पुशअप्स है वो ऐसे, समझ रहे हो, फ्लो होने लग गया आपकी बॉडी में, वो नहीं होना चाहिए। आपकी बॉडी बस ऐसे होनी चाहिए। ये 2-3 चीजें आप यहां पे ध्यान रखेंगे, समझ रहे हो। तो बाकी आपकी स्क्वाट्स हैं वो ठीक है, स्क्वाट्स में दिक्कत नहीं है, लेकिन स्क्वाट्स के अंदर मेन चीज है कि आपका थोड़ा वेट ज्यादा है, उस वजह से आपको ये दिक्कत आ रही है। रनिंग में भी तभी दिक्कत आ रही है, पुशअप्स का तो ठीक है, लेकिन स्क्वाट्स में भी आपको जो बैठते हो तो आपकी जो कमर है उसका पोस्चर सही होना चाहिए। जैसे हरिओम का पोस्चर आपने देखा होगा वैसा पोस्चर होना चाहिए। अभिषेक राजपूत और अनंत को एक ही सलाह है मेरी, वरना मैं सच बता रहा हूं आपको ऐसा लगता होगा कि आउट नहीं करते हैं, मैं बता रहा हूं चांस भी नहीं दिया जाएगा और आपको आउट कर दिया जाएगा वहां पे, ठीक है, क्योंकि लास्ट टाइम ना के बराबर वहां पे चांसेस मिले थे। ओके, नेक्स्ट ब्रिजेश। ब्रिजेश एक तो अपना रनिंग टाइम रिड्यूस करिए, आप 7:10 बता रहे हैं तो कम से कम इसको 6:30 to 6:40 लेके आइए। यस सर, 5 दिन से तो अभी दौड़ रहे हैं। नहीं 5 दिन से करो चाहे 5 महीने से करो, लेकिन जो टाइम है वो रिड्यूस नहीं हो रहा तो फिर वेस्ट है सब कुछ। जो आपको टिप्स बताइए वो 2 टिप्स आप फॉलो करेंगे और उसके बाद में अपनी रनिंग को इंप्रूव करेंगे आप ब्रिजेश। ओके, और पुशअप्स स्क्वाट्स सब आपका ठीक है, ठीक है। हाथ को वाइड जाने से बचाएं, हाथ को वाइड जाने से बचाएं आप, बस पुशअप्स में हाथ को वाइड जाने से बचाएं, वही मेन रीजन है आउट होने का। और जो बॉडी है वो एक तरीके से ऊपर नीचे जानी चाहिए, उसी तरीके से ऊपर आनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए बॉडी, ठीक है। ओके, अभिषेक राजपूत आपका जो एक तो आपके हाथ है वो वाइड नहीं जाने चाहिए, ठीक है, पुशअप्स में। और जब पुशअप्स लगा रहे हो तब आपको सामने देखना है, ये 2 चीजें। और स्क्वाट्स के अंदर आपकी हालत बहुत खराब है, तो स्क्वाट्स पे आपको बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान देना है अभिषेक, क्योंकि यू आर ब्रिलियंट इन द ग्रुप डिस्कशन, बट आप पीएफटी में आउट हो गए तो फिर ग्रुप डिस्कशन की तैयारी का क्या फायदा। यहां पे जो सच्चाई है वही बताई जा रही है। आपका दिल रखने के लिए मैं ऐसे नहीं बोल सकता कि आपकी स्कोर सही है, गलत है तो गलत है, इंप्रूवमेंट कीजिए अभिषेक, ठीक है। आपके दोस्त हैं हरिओम आपके दोस्त हैं, तो आप उसकी स्कोर्स देखिए कैसे हो रही है, फिर आप अपनी देखिए क्या चेंजेस हैं, कैसे उसको ठीक करना है, वो आपका काम है अभिषेक। फिर भी नहीं हो रहा है, एक्सरसाइज मैं बता दूंगा, आप उसको इंप्लीमेंट करिए और इंप्रूवमेंट करिए। बाकी सिटअप्स तो सबकी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। रणजीत आपके लिए स्पेशली हाँ सर। आपने पोस्चर जान लिया कैसे लगाना है, तीनों एक्सरसाइज। ओके सर। हाँ सर। तो अपने किसी दोस्त से वीडियो बनाएंगे तीनों एक्सरसाइज का और ऋतिक सर के नंबर पे सेंड करेंगे। ओके सर, ठीक है। आपका डन है, सॉर्ट आउट है, बाद में आपकी जो भी कमी होगी आपको बताई जाएगी, फिर आप उसमें इंप्रूवमेंट करेंगे, ओके सर। ठीक है। और जिस भी बंदे को जो भी कमी बताई गई है, अगर उसको लगता है कि हाँ मैंने ये कमी इंप्रूव कर ली है, तो आप जैसे अभी नेक्स्ट संडे को अपना पीएफटी सेशन होगा तो उससे पहले भी आप अपना वीडियो बना के नंबर पे भेज सकते हैं, अगर आपने इंप्रूव कर लिया है तो, ठीक है। अभिषेक, अनंत, ब्रिजेश, यस सर। ठीक है। सबसे अगर फिट मैं बताऊं एक्सरसाइज में तो वो है हरिओम। हरिओम को किसी भी प्रकार से कोई भी दिक्कत नहीं है किसी भी एक्सरसाइज में। हरिओम का रनिंग टाइम क्या है, व्हाट इज टाइमिंग, हरिओम आपकी टाइमिंग क्या है? हाँ, आवाज नहीं आ रही है आपकी, टाइप करिए या फिर बताइए। ओके, अंकित आपकी तीनों एक्सरसाइज सही है, आप भी फिट हैं, कोई दिक्कत नहीं है आपको। और रनिंग टाइम है थोड़ा रिड्यूस करिए, 6:45 रनिंग टाइम है तो आप इसको 6:30 तक करिए, ठीक है अंकित। और जो रनिंग के लिए जो टिप्स मैंने बताई है उसके ऊपर आप काम करेंगे और अपना टाइम रिड्यूस करने की कोशिश करेंगे अंकित, ठीक है अंकित। बाकी आपका ठीक है, जीडी के ऊपर फोकस करिए। हरिओम रनिंग टाइम आपको भी रिड्यूस करना है, ठीक है। 6:30 तो मिनिमम आपका टाइमिंग 6:30 होना ही चाहिए, ताकि जो 30 सेकंड और 1 मिनट उसके बीच में आप फिर थोड़ा एक्सरसाइज के लिए थोड़ा प्रिपेयर हो सके। बाकी जिनका 8 साढ़े 8 मिनट है वो तो कम 7 मिनट ही कर लो कम से कम, ठीक है।
सो अभी 1 by 1 स्टूडेंट जो यहाँ पे हैं उनका रिव्यू लिया जाएगा। माइक बंद करिए हरिओम, रणजीत माइक बंद करिए अपना। और जो आप लोग बोलते थे आज तक कि ऑनलाइन पीएफटी पॉसिबल नहीं है, तो खुद स्टूडेंट से हम जानते हैं कि उन्हें आज की क्लास में कैसा लगा और ऑनलाइन पॉसिबल है कि नहीं है, क्या उन्हें जो राइट चीजें उन्हें पता चली या नहीं चली, और अगले सेशन में वो इंप्रूवमेंट करके आएंगे या नहीं करके आएंगे। तो सबसे पहले अंकित सबसे पहले बताएंगे। सारे बताइए अंकित। सर बहुत अच्छा लगा, आपने हमारी गलती बताई सब, और सर बहुत इंप्रूवमेंट होगी, जो भी गलती है उसमें से सुधार करेंगे। और सर ऑनलाइन पीएफटी सर पॉसिबल है। ओके। और जल्दी ही जैसे ही आपका रिजल्ट आ जाएगा, जो बंदे रिजल्ट में क्वालिफाई होंगे उनके लिए एक दिन एक स्पेशल सेशन रखा जाएगा मेडिकल का, जिसके अंदर उनका प्रॉपर्ली, जो भी बंदे इनरोल्ड हैं उनका प्रॉपर्ली पूरा बॉडी चेकअप मैं खुद करूंगा, और आप वो भी ऑनलाइन देखेंगे कि इस प्रकार से चेक हो रहा है। ठीक है, और आप खुद देख के स्तब्ध रह जाएंगे कि ऑनलाइन ये भी पॉसिबल है। ठीक है, और अगर किसी स्टूडेंट में मेरे को कमी दिखाई देती है तो उसका भी सॉल्यूशन उसी टाइम से हम स्टार्ट कर देंगे, ताकि मेडिकल्स में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि रिजल्ट आने से पहले मेडिकल का सेशन लेने का कोई फायदा नहीं है। कौन क्लियर करेगा एग्जाम, कौन नहीं करेगा, किसका नंबर अच्छा है किसका खराब है, वो देखना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हरिओम। हरिओम एज ए डेमो के लिए यहाँ पे आए थे, तो हरिओम अभी बताएंगे कि ऑनलाइन पॉसिबल है कि नहीं है। सर ऑनलाइन पॉसिबल है, कैसा पॉसिबल ऑनलाइन? हरिओम की एक्सरसाइज मैंने देखी कि ही इज टोटली फिट इन द ऑल एक्सरसाइजेस। तो हरिओम को अभी ग्रुप डिस्कशन पे बहुत ही अच्छी तरीके से फोकस करना है, बिकॉज ही इज टू वीक इन द ग्रुप डिस्कशन, सो ही हैज टू फोकस। ओके, यस सर। नेक्स्ट रणजीत। रणजीत यहाँ पे एक्सरसाइज नहीं की उन्होंने, लेकिन उन्हें क्या सीखा इस वीडियो से वो बताएंगे। रणजीत क्या पोस्चर, पुशअप्स का क्या पोस्चर होता है, ये रणजीत बताएंगे सबसे पहले। हाँ सर, पुशअप का जो आपने जो पोस्चर बताया है वो तो बिल्कुल सही है, क्योंकि सर वो बॉडी का जो मतलब सर मैंने पिछली बार पीएफटी दिया था, लेकिन सर एसआरटी में आउट हो गया था सिकंदराबाद से। तो सर आपने जो भी बताया है वो बिल्कुल सही। उसने वो पहले क्या होता है ना सर, रनिंग होता है पहले, फिर में वो सर लोग बोलते हैं कि आप लोग 2-3 मिनट टाइम देता है, थोड़ा सा एक्सरसाइज रिलैक्स कर लो, फिर में पहले होता है पुशअप। तो पुशअप में कैसे बोलते हैं कि पहले उसमें और एक सर होता है, मतलब सर नहीं एयरमैन ही होता है, तो वो करके दिखाता है कि कैसा होना चाहिए और कैसा नहीं होना चाहिए। वो ये बताता है कि कौन सा गलती होगा तो फिर वहां से आउट कर दिया जाएगा, कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। ऐसा होता है कि पहले बोलता है कि आपको शोल्डर लेवल पे हाथ रखना चाहिए, और फिर आपका पैर दोनों चिपका हुआ रहना चाहिए, और फिर बॉडी का जो पोस्चर है वो एक से ऊपर जाना चाहिए और एक से नीचे आना चाहिए। बॉडी अगर ढीला ढाला हुआ तो फिर आउट कर देंगे और फिर कोई मौका भी नहीं मिलेगा। वो 4-5 लोग 6-7 लोग रहते हैं इधर, पहले तो 100 बंद का रनिंग होता है, और जो भी पास करते हैं उनमें से लगभग 65 और 60 लोग रहते हैं स्टूडेंट्स, उनको एक ग्राउंड में गया जाता है और फिर होता है, और उसमें 4 दिख से ही रहता है सर लोग और देखते हैं, और जिसका पोस्टर गलत होता है उसको मतलब तभी उठा दिया जाता है और फिर कोई मौका नहीं, फिर वहां से कहाँ ले जाते हैं पता नहीं, मतलब आउट कर देते हैं। वो तो हो गया पुशअप का बात, और जो आपने बताया वो फिर बिल्कुल सही है। और सर आपने स्क्वाड में जो बताया वो सर, उसमें सर मैंने एक पॉइंट ऐड करना चाहूंगा कि सर वो आपने जो बताया ना सर, आपने फुल बैठना है, लेकिन सर सिकंदराबाद में ऐसा हुआ था, मैं सिकंदराबाद में जैसा हुआ था मैं वैसे बता रहा हूँ, बाकी बाद में तो मेरे को पता नहीं है क्योंकि मैं एक बार दिया सिकंदराबाद में, वो तो वहाँ बोल रहा था कि सर पूरा बैठना नहीं है, 90 बैठना है, 90 डिग्री बैठना है। हाँ, बिल्कुल पूरा नहीं बैठ जाना है, क्योंकि ये वहाँ पे जो आपका जो फिजिकल जो स्टाफ वहाँ पे रहता है उसके ऊपर डिपेंड रहता है कि आपको 90 डिग्री बैठना है या फिर फुल बैठना है। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आप फुल बैठने की तैयारी करके जाएंगे तो 90 डिग्री आप आराम से बैठ जाएंगे। मेरा कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो आप? जो बंदा फुल बैठ रहा है वो 90 डिग्री तो 101% बैठ सकता है। उसमें भी सर सिकंदराबाद में मेरा ग्रुप में जो था उसमें 2-3 बंद आउट किया गया था, क्योंकि सर उन लोगों को दिक्कत ये थी कि वो पैर जो है वो पैर उनका मिट्टी से थोड़ा सा ऊपर आ रहा है जब बैठ रहा है और फिर नीचे जा रहा है, तो पैर बिल्कुल मिट्टी से चिपके रहना चाहिए, उठना डमना नहीं चाहिए। और एडी उठनी नहीं चाहिए। ओके, हाँ। और फिर जो हैंड होता है, हैंड का जो ऐसा पोस्चर होता है ना, वो हैंड बिल्कुल पहले से लास्ट तक ऐसा ही होना चाहिए। कोई बंदा पहले ऐसा करता है फिर धीरे धीरे ऐसा हो जाता है, तो जिसका ऐसा हो जाएगा उनका आउट कर दिया जाएगा। ऐसा तो मतलब तो ऐसा रणजीत जो बंदे एक्सरसाइज को पीएफटी को इग्नोर करते हैं, नॉर्मली लेते हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे कि बारीकी से चेक होता है कि नहीं होता है वहां पे? हाँ सर, बिल्कुल बारीकी से एक एक बंदे को वो लोग नोटिस करता है, और जो भी गलती होता है कोई बता नहीं जाएगा कि आपको ऐसा गलती फिर उठा के फिर बाहर ले जाएगा, कोई आपको दूसरा मौका भी नहीं दिया जाएगा और फिर आपको बोला भी नहीं जाएगा कि आपका ये गलती होगा। पहले आपको बोल देते हैं कि ऐसा नहीं करना है, दोबारा आपको वो लोग नहीं बताएंगे। ओके। तो रंजीत आप अपना वीडियो बना के नंबर पे सेंड करेंगे ताकि हम आपको आगे का अपना रिव्यू दें। हालांकि आपने फेज 2 के अंदर पीएफटी क्लियर किया है, बट हमारी ड्यूटी है कि आपको रीचेक किया जाए। ठीक है ब्रिजेश, रणजीत? हाँ सर। ओके, नेक्स्ट ब्रिजेश। यस सर। बताइए आपके क्या विचार हैं आज की क्लास को देखते हुए? आज की क्लास में हमने जो गलती की है उसको आपने सुधारने के लिए टिप्स एंड ट्रिक दी है। मैं इसको इम्प्रूव करूंगा, अगले सप्ताह इसको बहुत से इम्प्रूव करूंगा। ओके। और देखिए, रोजाना पीएफटी क्लास का कोई मतलब नहीं होता है, क्योंकि पीएफटी एक ऐसा है, जैसे अब रनिंग टाइम किसी का 8:30 आ रहा है, तो वो ऐसा तो है नहीं कि वो आज ही वो प्रैक्टिस करेगा और कल उसका रनिंग टाइम इंप्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। एक सप्ताह का टाइम पीएफटी को चाहिए इंप्रूव करने के लिए, चाहे वो कोई भी हमारी कमी हो,
7 दिन हम मेहनत करेंगे उस चीज पे तो वो कमी सुधरेगी और बाद में नेक्स्ट सेशन में फिर उस कमी को वहां पे देखा जाएगा कि आपकी दूर हुई है कि नहीं हुई है। ठीक है, तो आपके पास एक सप्ताह के बाद में जब क्लास होगी तो मैं ये देखना चाहता हूं कि सारे बच्चे हर एक्सरसाइज में फिट हों बस। ठीक है, ताकि जो हम जीडी के लिए जो वो कर रहे हैं मेहनत वो मतलब कि सफल हो। हम जीडी के लिए आपको बेसिक बहुत अच्छी तरीके से तैयार कर देंगे, लेकिन अगर पीएफटी में आउट हो जाओगे तो फिर लास्ट टाइम भी हमारे साथ यही हुआ। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मतलब कि 50-60 में से 10 बंदे पीएफटी के अंदर आउट हो गए और उस चीज का बहुत ही दुख हुआ हमें, क्योंकि हमें ये लगता था कि हमारे जो 60 बच्चे तैयार किए गए वो 60 के 60 बच्चे पीएफटी फेज 2 क्वालिफाई करेंगे। लेकिन इस बार मैं चाहता हूं कि 100 आउट ऑफ 100 सिलेक्शन रेशियो रहना चाहिए। ओके, सो अभिषेक राजपूत, अभी आपका क्या कहना है? आपकी अगर मैं देखूं तो भाई आपकी पुशअप्स में भी काफी गलतियां हैं, आपकी स्क्वाट्स को भी आपको सुधारना है और बहुत से लोग ये बोलते हैं कि ऑनलाइन पॉसिबल नहीं है, तो क्या आपके क्या विचार है अभिषेक? नहीं सर, मुझे जहाँ तक लगता है ऑनलाइन बिल्कुल 100% पॉसिबल है, क्योंकि देखा है कि आज मुझे मेरी कमियां पता चली, वरना अगर मैं अकेला अगर करता रहता तो शायद मुझे ये पता नहीं चलता और शायद मैं वापस से आउट हो जाता। पर अब धीरे धीरे मुझे मतलब मेरी कमियां पता चली तो मैं धीरे धीरे इंप्रूव करने का उसको ट्राई करूंगा और नेक्स्ट संडे तक मतलब पूरी जो पोस्टर पोजीशन वगैरह है वो सब ठीक कर लूंगा। वेरी गुड। तब धीरे धीरे अगर प्रैक्टिस करूंगा तो हो जाएगी। ओके, सो स्टूडेंट्स, इट इज आवर क्लास एंड बहुत ही अच्छा सेशन रहा आज का। अभी जो भी डाउट्स होंगे आपके डाउट लिए जाएंगे, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड जिसको भी ये बेहतरीन बैच ज्वाइन करना हो दिए हुए नंबर पर जरूर संपर्क करना। तो फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।